यहाँ पर कहते हैं मन इति मन विदो, मन इति मन विदो बुद्धिरिति च तद्विदः चित्तमिति चित्तविदो धर्म धर्मौ च तद्विदः। कहते हैं मन को, मन की उपासना करने वाले मन को उपासना करने वाले मन को ही तत्व जानते हैं, और बुद्धि की उपासना करने वाले को बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं, बौद्ध है, और मन को चारवाक मानते हैं, और चित्त को उपासना करने वाले चित्त विज्ञानवादी चित्त को ही आत्मा मानते हैं, और मीमांसक है ना धर्म को तद धर्म को जानने वाले अपूर्व को जानने वाले धर्म को तत्व मानते हैं। तो साल कैसे ये भ्रांति है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं इसका, कहते हैं मन एवं आत्मा, मन ही आत्मा है, से लोकायत भेद है। कैसे लोकायतों का भेद है, मन ही आत्मा मानते हैं। तो तदपि भ्रांति मात्रा, यह भी भ्रांति मात्र है। तस्य उससे मन का स्वतंत्र मानने पर क्लेश प्राप्ति अनुपत्ति, मन का स्वतंत्र मान लिया, मन स्वतंत्र आत्मा है, तो क्लेश आदि प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होगी। अस्वतंत्र स्वतंत्र नहीं माना मन को, है ना, तो घट के समान कैसे अनात्मा हो जाएगा। जैसे घट अनात्मा है कि नहीं है, घट के समान हो जाएगा। तो अनात्मत्व हो जाने से, कर्णत्व होने से दीपक के समान, कैसे दीपक कर्ण है कि नहीं है, अनात्मा है, दूसरे के द्वारा देखा जाता है, साधन है। उसी प्रकार आत्मत्व कर्ण आत्मत्व घट के समान आत्मत्व का योग नहीं होगा। इसी मन को जानने वाले, मन को उपासना करने वाले मनवेदता कैसे वो भ्रांति मात्र है ना। कहते बुद्धि रेव है, बुद्धि को ही आत्मा मानती थी, आत्मबौद्ध बुद्धि ही आत्मा है, ऐसे जो बौद्ध मानते हैं तेसा मापी भ्रांति मात्रा में, उनकी भी भ्रांति मात्री है। क्यों? सुसुप्त है व्यभिचारात, सुसुप्ति में उसका बुद्धि का क्या हो जाता है, व्यभिचार हो जाता है। वेद्य सचा, यदि बुद्धि को वेद्य मान लिया तो कहते घट आदि के समान, घट के समान अनित्य हो जाएगी। अतिरिक्त है ना, तो घट के वेद्य का तो घट के समान हो जाए, तो अतिरिक्त वेद्यत्व होने से, अतिरिक्त होने से वेद्य से भिन्न हो जाते हैं। घट के समान कैसे, स्व से अतिरिक्त वेद्यत्व, स्व से अतिरिक्त वेद्य होती है, तद्वत हो जाएगी। तो घट के समान अतिरिक्त वेद्यत्व हो जाने से, और इसी बुद्धि को जो आत्मा मानते वो ठीक है नहीं है, बुद्धि के सुसुप्ति में अभाव हो जाती है। तो चित्तम चित्तविदो, कहते हैं यहाँ पर चित्तम ही बाह्य आकाश शून्य विज्ञान, जो चित्त है बाह्य आकाश से शून्य चित्त विज्ञान है, उसको जो आत्मा मानते तदपि आत्मा है, तद भय ही आत्मा है, ऐसे आपसे जो विज्ञानवादी मानते वो भी ठीक नहीं है। तत्र वहाँ पर भी बुद्धि में जैसा दोष आया था उसी प्रकार यहाँ पर भी तद प्राप्त न्याय सामान्य से तुल्य भ्रांति है। वही सुसुप्ति में व्यभिचार हो जाता है, बुद्धि का चित्त का व्यभिचार होता नहीं, और वो व्यभिचार हो जाता है, वेद्य हो जाएगा तो घटादि समान हो जाएगा, है ना। और आत्मा से अतिरिक्त वेद्य होने से, आत्मा से अतिरिक्त वेद्य होता है, आत्मा से अतिरिक्त वेद्य होता है ना। घट के समान सुसुप्ति में व्यभिचार हो जाता है, और व्यभिचार वेद्य का तो घटादि समान हो जाते हैं, और आत्मा से अतिरिक्त होता है वेद्य। वेद्य कैसे होता है, आत्मा से अतिरिक्त होता है, इसलिए वो ऐसा भ्रांति है बुद्ध चित्त। कहते धर्म कैसे बोलते हैं, विधि निषेध बोलते हैं। धर्म बोलते हैं विधि, अधर्म बोलते हैं निषेध। उधर दोनों को चोदना गम्य, ये चोदना गम्य वेद के द्वारा जाने जाते हैं। धर्म पारमार्थिक सत्य हैं दोनों, कैसे पारमार्थिक सत्य है, पारमार्थ विधि मीमांसक मानते हैं। तदपि कल्पना मात्र, वही कल्पना मात्र है। देश काल आदि सु धर्म है, और विपत्ति जैसा देश काल आदि में, जिस काल में जिस देश में कहीं पर वो धर्म होता है, वहीं पर वो अधर्म हो जाता है। जिस देश में धर्म है ना, देश काल को लेकर के जिस देश में वो धर्म है, उसी काल में वो अधर्मी हो जाता है ना। क्या हो जाता है, अधर्मी हो जाता है। विप्रतिपत्ति देखी जाती है, क्या देखी जाती है, विप्रतिपत्ति देखी जाती है। क्या देश काल आदियों में दोनों धर्मों में विप्रतिपत्ति देखी जाती है। जैसे हमने कह दिया, किसी ने बोल दिया एक शिकार जा रहा था आगे घायल होकर के, तो घायल होकर के जा रहा था वो पीछे शिकारी उसके पीछे जा रहा था। शिकारी से वो शिकार कहता ओट में छुप गया। हमसे पूछ लिया, कहते वो शिकार इधर गया था, आपके सामने से निकल आया, वो किधर गया। हम यदि बदला देते हैं, क्या बदला देते हैं कि इधर गया, तो पाप हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो मार देगा। और नहीं बदलाते तो झूठ हो जाएगा, तो पाप हो जाएगा। तो वहाँ पर झूठ बोलना पाप नहीं है, कहते मैंने नहीं देखा, अथवा
जो वहाँ पर और तर्क लगा दे, जो देखता है वो बोलता है, जो देखता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो देखता नहीं है। या पश्यति न स ब्रूतो या ब्रूते न स पश्यति, है ना। तो जहाँ पर धर्म होता है वहाँ पर अधर्मी हो जाता है। सत्य बोलना धर्म है, किंतु वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, क्योंकि उसने मारने वाले के लिए वो दे दिया, अवसर दे दिया, तो शिकारी और शिकार है मर जाएगा। इसलिए धर्माधर्मी तत्व मान तो ठीक है नहीं है, इस प्रकार से वर्णन किया।